कन्हैया को ले लिया। मैया यशोदा के पास जैसे ही कन्हैया गए, कन्हैया वापस रोने लगो। कन्हैया को भोले बाबा ने अपनी गोद में लिया। कन्हैया चुप। भोले बाबा की गोद में आते हैं कन्हैया चुप, और यशोदा माँ के पास जाते ही रोने लगते हैं। यशोदा मैया बोली, बोले बाबा, बोले तेरे का इरादो या महल में रहने को इरादो है का? अरे कछु ऐसो करी छोरा मेरे पास आवे तो रोवे नहीं, तेरे पास ना रो रो। अब तो कहां रखूंगी मैं? तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, यशोदा मैया कहने लगी, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। कहने लगी, बोले रह रे भोगी योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो छोरा रोवे तब तब दर्शन दीजिए। यशोदा मैया कहने लगी, बोले बाबा कछु ऐसो करके लाला मेरे पास रहे तो रोवे। बोले बाबा कहने लगे, बोले मैया तू एक काम कर, तेरे छोरा के चरण को मेरे शीश पे रखवा दे। एक तो तेरे छोरा के चरण को मेरे शीश पे रखवा दे, और एक काम और कर दियो मैया। बोले तेरे छोरा को तू जहां पे स्नान करावे ना, और जो स्नान को जले तेरे छोरा को, वो जहां पे गिरे वहां पे मेरे एक छोटो सो मंदिर बनवा दीजो। बोले तेरे छोरा कभी नहीं रोएगा। अब तो महाराज कहते हैं, इतना कहकर भोले बाबा वहां से जाने लगे। माता यशोदा ने कहा, बोले बाबा एक बात और पूछना चाहूं तो। बोले बाबा बोले, बोले पूछ भैया क्या पूछना चाहूं? बोले बाबा एक बात ये बता दे, बोले मेरो छोरा तनक सांवलो ने कारो है, तो एक ये और बता दिया कि कल ब्याह है वो के ना हो। बोले बाबा कहवे लगो मैया, बोले ब्याह, बोले एक आध, बोले तू बहू ने संभालती संभालती परेशान हो जाएगी, देख बहू आएंगी तेरे छोरा की। बोले एक ना दो ना, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, बोले 16,108 ब्याह होंगे तेरे छोरा के। यशोदा मैया कहने लगी, बोले भाई बाबा पागल पागल है वो, का चक्कर है? बोले काके 16,108, बोले तो पहले ना रखूंगा कहाँ बहू ने? बोले मैं कहाँ रखूंगी इन बहू ने 16,108 ने। बोले बाबा कहने लगे, बोले देख भैया मान मत मान, तेरे छोरा के ब्याह तो 16,108 ही होंगे। इतना कहकर भोले बाबा वहां से चले गए। मात यशोदा ने कहते हैं भोले बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहाँ कन्हैया को स्नान कराती थी वह जल भोले बाबा के शीश पर जाकर गिरता। तब से भोले बाबा का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय, नंदेश्वर महादेव की जय, नंदेश्वर महादेव की जय। अब तो महाराज कहते हैं, इधर भोले बाबा वापस पहुंचे तो कंस ने अपने एक राक्षस को और भेज दिया, जिसका नाम था तृणाव्रत। अच्छा मैं तृणाव्रत गई तो पता होगी, तृणाव्रत की तो पता होगी गई थी। हमने तो कथा सुनी है या कांते सुने आते निकाल दें, ना चिंतन करें ना मनन करें, यहाँ सुन के जामे बाहर निकल के फटकारो और बोले कथा यही रहे, घर तक तो लेके ही ना जानी हमने, चिंतन मनन करना। ऐसे थोड़ी मुक्ति प्रदान होगी भैया। देखो ठाकुर जी के नाम का जितना हो सके चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ आपसे, जितना हो सके समय निकालो ठाकुर जी के लिए। आप याद कर लोगे ठाकुर जी को तो अच्छा है, किसी दिन ठाकुर जी ने याद ही किया तो सारे घर वाले बैठ कर। अब तो महाराज कहते हैं कि तृणाव्रत नाम का राक्षस आ गया। अच्छा तृणाव्रत कहते हैं, आपने देखा हो तो अब
बैसाख का महीना चल रहा, अब जेठ का महीना आने वाला है। तो जंगल में एक बबूड़ो उड़े, एक गोल 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 खूब लंबो सो, ज्यादा तो जंगल में मिले देख देखो, आपके शहर में भी कई बार देखो मैंने, जो अपने साथ छोटे 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 तृण, जो भी बीच में वस्तु आती है सबको अपने साथ मिलाकर गोल गोल ऊपर उड़ता हुआ जाता है, उसको कहते हैं तृण आवृत। तृणों के आवृत को, जो तृणों का आवृत यानी आकार बना लेता है अपना, उसे कहते हैं तृणावृत, बबूड़ा। हमारे यहाँ कहने बात है बबूड़ो, जो गर्मी में ही चले और खूब लंबो है जाए, उसे कहते हैं तृणावृत। अब तो ना भूलेंगे भैया तो हमारे यहाँ तो बबूड़ों की बात है, वैसे गर्मी में ही चले, जाड़े में ना चले, जेठ में चले को जंगल में ज्यादा आवे, जंगल में अब तो कंस का भेजा हुआ राक्षस आ गया तृणाव्रत, और तृणाव्रत आ गया तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कन्हैया जी को अपने साथ लेकर आकाश मार्ग में उड़ता हुआ जाने लगा, और आकाश मार्ग में जब उड़ता हुआ जाने लगा महाराज, तो कहते हैं मेरे कन्हैया ने, बाल कृष्ण कन्हैया ने उस तृणाव्रत का उद्धार किया, उसको मुक्ति प्रदान कराई। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा भैया एक बात पूछो अब आपको, समझ में आवे कि ना आवे कछु आपकी, में कहीं मैं कह तो जा रहा हूँ आपकी समझ में ही ना आ रही हो, बता दियो, ना आ रही हो तो थोड़ा प्रयास और करेंगे समझावे को। देखो समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कहते जा रहे हैं और आप इस सर से ऊपर से जा रही है बातें। अब तो महाराज कहते हैं तृणाव्रत का उद्धार किया। इधर एक दिन नंद बाबा मथुरा गए, कहते पहले छोटे राजा जो थे बड़े राजाओं को कर दिया करते थे टैक्स, तो नंद बाबा मथुरा गए टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए, वहां पर वसुदेव जी से वार्ता की, वसुदेव जी से वार्ता करके वापस आए। इधर गर्गाचार्य ऋषि पहुंच गए वसुदेव जी के पास, पहुंचे तो वसुदेव जी कहने लगे गर्गाचार्य जी से, बोले हे ऋषिवर, बोले आप गोकुल जाइए, वहां पर हमारे दो पुत्र हैं, उनका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप वहां जाकर उनका नामकरण संस्कार कराइए। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, यादो नाम हमाचार्य खियातयश्चा भुवि सर्वत सुतं मया संस्कृतं ते मान्यते देवकी सुतम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, यहाँ वसुदेव जी ने गर्गाचार्य ऋषि से कहा, बोले आप गोकुल जाइए, वहां हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। बोले नंद जी कन्हैया जी के जन्मोत्सव में कहते हैं उनका नामकरण संस्कार कराना ही भूल गए। गर्गाचार्य ऋषि का पदार्पण हुआ गोकुल में, और गोकुल में जब पदार्पण हुआ तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज नंद बाबा से मिले, नंद बाबा से भेंट हुई, और भेंट हुई तो कहने लगे, नंद बाबा बोले हे ऋषिवर, आज आपका हमारी तरफ पदार्पण हुआ, इधर आने का क्या कारण है? गर्गाचार्य ऋषि कहने लगे, बोले नंद बाबा हमारा तो काम है, बोले नामकरण संस्कार करावो, ब्याह इत्यादि करावो, पूजा पाठ कर्म कांड करना हमारो कर्म, जैसे कहीं नामकरण संस्कार करावो। अब तो नंद बाबा को याद आई, बोले हमारे दो दो छोरा हैं, अभी तक एक को भी नामकरण संस्कार ना हुआ। अब तो महाराज
नंद बाबा कहने लगे, बोले हे ऋषिवर, बोले हमारे दो पुत्र हैं, आप हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य ऋषि कहने लगे, बोले अहो भाग्य कि हमको स्वयं ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहने लगे, बोले हे बाबा नंद, बोले आप तैयारी कीजिए, हम नामकरण संस्कार के लिए शीघ्र ही आ रहे हैं। सुंदर नंद बाबा नामकरण संस्कार की तैयारी करने लगे। बहुत सुंदर तैयारी हुई, सबको बुलाया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि नामकरण संस्कार ब्राह्मण द्वारा कराया जाता है, पर आजकल तो ब्राह्मण की जरूरत ही ना पड़े हमें। आजकल तो मैया बाप अपने ही रामदेव में बनाते हैं, काट पीट के, बोले ये हमारे छोरा को नाम है और ये छोरी को नाम है। अरे कौन ब्राह्मण बुलावे नामकरण संस्कार करे? 2 4 5 रिश्तेदारों बुला के कौन जमावे को? बिल्कुल छोटो मोटो कार्यक्रमों करना पड़े सबसे अच्छे। और सब बात छोड़ो, आजकल तो विवाह हुआ नहीं, विवाह से पहले ही जो पति पत्नी होते हैं आपस में डिसाइड कर लेते हैं, बोले छोरा हुआ तो ये नाम होगा और छोरी हुई तो ये नाम होगा। बोले हुआ भी नहीं उससे पहले तो नाम आ जाते हैं उनके। सही बात है कमल जी? देखो हम तो देखते रहते, सोशल मीडिया थोड़ा हम भी एक्टिव रहते, चलाते हैं, तो सब पता चलता है हमको भी। लड़की हुई तो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना, अगर लड़की हुई तो पहले माँ अपना नाम आगे लगाएगी, पीछे पिता का लगाएगी जब नाम बनेगा। लड़का हुआ तो पहले पिता लगाएगा, फिर वो माँ लगाएगी अपना नाम पीछे जब लड़के का नाम बनेगा। ये नाम तैयार है। बड़ा विचित्र संसार हो चुका है। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज नामकरण संस्कार कराने लगे तो कहते हैं यहाँ पर जो रोहिणी थी और यशोदा, कहते हैं रोहिणी ने तो कन्हैया को अपनी गोद में बैठा लिया और यशोदा ने बलराम जी को अपनी गोद में बैठा लिया। मनी मन विचार करने लगी, बोले देखें तो सही, जो ऋषि नामकरण संस्कार करने आ रहा है, बोले कुछ ज्ञानी ध्यानी है या ऐसे ही है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, अहम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामति बलाधिक्यादि बलम विदु। कहने लगे गर्गाचार्य ऋषि कि हे महाराज, यहाँ रोहिणी की जो गोद में पुत्र थे कन्हैया जी और यशोदा माँ की गोद में बलराम जी, तो कहते हैं श्री गर्गाचार्य ऋषि महाराज कि माता यशोदा की ओर देखा और देख करके कहने लगे, बोले हे माता यशोदा, बोले आपकी गोद में जो पुत्र है यह आपका नहीं है, यह रोहिणी जी का पुत्र है। जैसे ही कहा रोहिणी जी का पुत्र है, यशोदा माँ प्रसन्न हो गई, अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य ऋषि को दान में दे दी। रोहिणी से बोली, बोले ऐसे ही ऋषि नहीं है, महान विद्वान है। नामकरण संस्कार करने लगे। यशोदा की गोद में बलराम जी हैं, बलराम जी का नामकरण संस्कार करने लगे। कहने लगे, बोले हे मात, यह रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको हम बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। कहते हैं जिसके बल से किसी का कल्याण हो जाए, भद्र यानी कल्याण, जिसके बल से किसी का कल्याण हो जाए, इसलिए इनका नाम होगा बलभद्र। बोलिए बलराम जी महाराज की जय, बलभद्र भगवान की जय। कहने लगे हलधर इनका नाम होगा, दाऊद दयाल इनका नाम होगा,
एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए हुए हैं, इसलिए इनका नाम होगा शंकरषण। बोलिए शंकरषण भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर नामकरण संस्कार किया। दूसरे पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे, कहने लगे आसन वर्णोस्त्यो हास्य गोहातो अनुगम तनु सुकिलो रक्त स्थिता पीत एदानी क्लेशान्तागत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित कन्हैया जी का नामकरण संस्कार करने लगे। कहने लगे बोले पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, कहते हैं फिर इनका पीत वर्ण हुआ, और अब इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम रखता हूँ कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने लगे काला है, थोड़ा सावला है, कहते हैं पर यह इस संसार का, इस जग का उजियाला है। कहने लगे मात यह कभी वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम मैं वासुदेव रखता हूँ, मधुसूदन का नाम रखता हूँ, मुरलीधरन का नाम रखता हूँ, माधव इनका नाम रखता हूँ, गोविंद इनका नाम रखता हूँ। बोले मात और बताइए कितने नाम बताऊं आपके पुत्र के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित इधर नाम बड़ा ही सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य ऋषि अपनी कहते हैं सुंदर भोजन आसन पर बैठकर भोजन कराया गर्गाचार्य ऋषि को, उनको नामकरण संस्कार की दक्षिणा प्रदान करके, और गर्गाचार्य ऋषि आज्ञा पा करके चले गए महाराज। इधर एक दिन नंद बाबा कहते हैं सुंदर स्नान करके मंदिर में सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, सुंदर आसन लगा करके। सुंदर आसन लगा करके शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। कन्हैया घुटवन घुटवन चल करके आए और कहते हैं नंद बाबा के समीप में आकर के बैठ गए। कन्हैया घुटवन घुटवन चल के आए, नंद बाबा के समीप आके बैठ गए। नंद बाबा के लगे, बोले लाला जय जय कर, जय जय। बोले लाला, बोले जय जय कर, बोले जय कर। जैसे हम सिखाते हैं छोटे बच्चे को, बोले राधे राधे कर, जय कर, जय श्री राधे कर। सिखा में कहा, सिखा में अच्छी बात है, सिखाना भी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून छोड़ दो। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे सिखाओ। जैसे संस्कार प्रदान करोगे आपके पास ही लौट करके आएंगे, याद रखना। अब तो महाराज कहते हैं नंद बाबा ने तो ध्यान लगा लिया, अपना नेत्र बंद कर लिया, ध्यान लगा लिया। सामने शालिग्राम भगवान विराजमान थे। कन्हैया ने कहते हैं कन्हैया जैसे नंद बाबा ने अपने नेत्र को बंद करो, कन्हैया ने झटके शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया। अब शालिग्राम भगवान कन्हैया के मुख में, नंद बाबा के नेत्र खुले। नंद बाबा ने देखो, बोले अभी थोड़ी देर पहले ध्यान जब लगावे बैठो तो शालिग्राम भगवान सामने विराजमान थे, और अब नेत्र बोले तो शालिग्राम भगवान गायब है। कन्हैया से पूछने लगे लाला, बोले तेने थोड़ी देर पहले शालिग्राम भगवान विराजमान थे, तेने कहीं देखे, कहीं गए हुए घूमते, कहीं जाते हुए देखे हुए तेने? अब कन्हैया के तो मुख में रखे। कन्हैया बोले कहाँ थे कन्हैया के? बोले हूँ। बोले लाला तेने शालिग्राम भगवान देखे? बोले हूँ। बोले लाला मैं तो तनक यूं पूछ रहा हूँ, यहाँ मैं जब पूजा कर रहा हूँ शालिग्राम भगवान को अभिषेक करा के मैं थोड़ा ध्यान में लग गए, तो तेने कहीं देखे शालिग्राम भगवान कहीं आते जाते? बोले ओ। अब बोले गाते कन्हैया, कन्हैया के तो मुख में शालिग्राम भगवान।
अब नंद बाबा की दृष्टि गई कन्हैया के गाल के ऊपर। देखा तो कन्हैया का एक गाल सूज रहा था, फूला हुआ था। नंद बाबा समझ गए सबरी बात को, बोले छोरा तेरो ही सब करो धरो है। झटते एक कन्हैया के थप्पड़ लगा दियो नंद बाबा ने, और जैसे ही लगा शालिग्राम भगवान बाहर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय शालिग्राम भगवान की जय हो। अब तो कन्हैया रोबे को लगो। अब देखो कहते हैं ना कि जब बाबा ने कन्हैया जी के थप्पड़ लगाया तो कन्हैया रोबे लगो, तो मैया यशोदा आ गई और ले को। मैया यशोदा बोली, बोले क्यों जी तुम पे कोई काम ना है, मेरे छोटे से छोरा पीटते हैं जब देखे जब आप हो गए तुमके छोटे छोरा जब बाप पीटे जब मैया आ जाए। बोले क्यों जी तुम पे कुछ काम ना है, छोरा ये पीटते रहे। मैया पीटे जब बाप आ जाए बोलने में, क्यों तुम पे कोई काम ना है, मेरे छोरा ये पीटती रहे। बोले कोई ना कोई आ जाए। अगर छोरा ने कोई ने तू ज्यादा उत्पात कर दिया तो मैया कहेगी तुम्हारे छोरा आई तुम पे गए हो, देख लो कि तो उदमी। अब वो जो बाप कहते बोल देख ले तेरो छोरा, और कोई ढंगो से काम कर दियो बढ़िया से मेरो छोरा सा अच्छो काम करेगो जब तो बोले मेरो छोरा। अब तो महाराज जब कन्हैया रोबे को लगो, मैया यशोदा आई दौड़ी दौड़ी, बोले क्यों जी कोई काम ना, मेरे छोरा ये पीटते रहे, क्या करो मेरे छोरा ने। बोले करो तेरे छोरा ने। शालिग्राम भगवान उठा के अपने मुंह में रख लिए, मुख में। मैया यशोदा बोली लाला, बोली ये जय जय, बोले इनकी पूजा करें जय जय की। कन्हैया रो रहे थे, माता यशोदा कन्हैया को अपने साथ लेकर के चली गई। और माता यशोदा कन्हैया को जब अपने साथ लेकर के गई, महाराज को कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, कन्हैया को सुंदर स्नान कराया। और इधर नंद बाबा अपने कहते हैं पंचामृत से शालिग्राम भगवान को स्नान कराकर वापस पूजा में लग गए। इधर मैया यशोदा कन्हैया को सुंदर स्नान कराकर वस्त्र पहनाकर कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, जो संपूर्ण संसार को अपनी उंगली पर नचाते हैं ना, आज वह अपनी मां के इशारों पर नाच रहे हैं कन्हैया जी। आज कन्हैया जी अपनी मां के इशारों पर नाच रहे हैं। और महाराज कहते हैं कि जो संपूर्ण संसार को अपने इशारों पर नचाते हैं, संपूर्ण इस सृष्टि को अपने इशारों पर नचाते हैं, वह किसके इशारों पर नाच रहे हैं? आज अपनी मां के इशारों पर। सुंदर भैया यशोदा कन्हैया जी को नाच नचा रही है, कह रही है कि नाचे नंद लाल नचावे हर की भैया, 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 नाचे नंद लाल
बोलिए बोल कृष्ण भगवान की। बोलिए यशोदा की लाल की, माते मेरी लाल की, राधे रानी सरकार की, घाटी नरेश की, सावरिया सेठ की, वृंदावन धाम की, गिरिराज महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज बड़ा ही सुंदर कन्हैया जी ने नृत्य किया। अब तो कहते हैं कन्हैया जी माँ से कहा, कन्हैया ने यशोदा मैया से बोले मैया मैं तना खेलवे पूजा रहा हूँ। यशोदा मैया ने खेलवे को बहाना बना के कन्हैया अपने सभी सकान के संग श्री दामा माधो मंगल अपने जितने भी सखा थे सबके साथ मिलकर के एक गोपी के घर जा पहुंचे। और कहते हैं गोपी के घर जाकर पहुंचे तो गोपी के घर पर कोई नहीं था। कन्हैया ने सीधी श्री दामा को द्वार पर खड़ा कर दिया, सब जीव जंतु वन इत्यादि को बुला लिया और श्री दामा से कह दिया जैसे ही कोई आए अंदर तो इशारा कर देना। अब कहते हैं सारे जीव जंतुओं को बुलाकर कन्हैया जी माखन की चोरी करने लगे। बड़ा ही सुंदर दृश्य, माखन की चोरी कन्हैया करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित आप अपने मन ही मन इस सुंदर झांकी के दर्शन कीजिए कि महाराज इस सृष्टि के पालन करता, इस सृष्टि के भगवान आज एक चोर बन रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। कितना मनमोहक दृश्य। कहते हैं कन्हैया जी माखन की मटकी ऊपर टंगी हुई थी झीके पर, सब सखाओं के ऊपर कन्हैया जी खड़े होकर के माखन की मटकी को पकड़कर कहते हैं माखन की मटकी को पकड़ा, हाथ में नहीं आई, नीचे धराम से गिर पड़ी और माखन की मटकी फूट गई, सारा माखन बिखर गया महाराज। और तो सब जीव जंतुओं को बुलाकर कन्हैया सबको अपने हाथों से माखन खिला रहे हैं। दोनों हाथों से कन्हैया स्वयं माखन खा रहे हैं। श्री धामा द्वार पर पहरा दे रहे हैं। श्री धामा कहने लगे बोले भैया कन्हैया मैं हूं द्वार पे खड़ा हूं, मेरे ध्यान रखियो तने मोको माखन छोड़ दियो। कन्हैया बोले भैया श्री दामा तो ध्यान रख कोई आवे नहीं, माखन छोड़ देंगे तो माखन बहुत माखन खपाएंगे अब तेरे का जो तो बस इतना ध्यान रख कोई आवे तो हमको झटते इशारों कर दियो। अब तो महाराज कहते हैं जिस गोपी का घर था वह गोपी अपने घर की ओर आने लगी। श्री दामा ने देखा कि गोपी आ रही है। आता हुआ जब देखा गोपी को तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित श्री धामा ने कहते हैं श्री धामा तो वहां से भाग गए। सब सखाओं ने देखा कि गोपी आ रही है तो सब सखा वहां से भाग गए। कन्हैया माखन को खाने में लगे हुए हैं, माखन खा रहे हैं, नीचे से उठा उठा कर माखन खा रहे हैं। गोपी ने आकर देखा, बोले गोपी के घर के आंगन में चारों तरफ माखन ही माखन बिखरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ माखन ही माखन बिखरा पड़ा हुआ है। अब तो महाराज कहते हैं गोपी ने देखा कन्हैया माखन की चोरी कर रहे हैं, माखन खा रहे हैं, सारा माखन बिखेर रखा है। झट से कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया। कहने लगी बोले दारी के, बोले तेरी मैया बड़ी के हमारे छोरा चोर ना है, चोर ना है। बोले आज तेरी मैया को दिखाऊं, देख तेरा छोरा मैंने रंगे हाथ पकड़ो चोरी करता हूं। कन्हैया के मुख पर माखन लगा हुआ है, हाथों पर माखन लगा हुआ है। बोले चल दारिका आज तो तेरी मैया के पास लेके जा। हमारे यहाँ मैया ही कहे, देखो आपके यहाँ तो मम्मी मॉम डैड, बताओ बेचारे पिताजी ने तो जीते जी मार दें डैड। अब बताओ कहाँ की इंग्लिश है, जीते जी इंसान को मार रहे हैं डैड। डैड मारे तो मृत होता है, मरा हूं। शहर में कहते ना मॉम डैड, आप क्यों कहते होंगे छोरी छोरा? तो थोड़ा सिखाओ बनते जो कि मॉम डैड मत के करो, मैया के लिए करो, माँ के लिए करो, पिताजी के लिए करो, बापों के लिए करो। शब्द ऐसे कहो जो सुनने में कानों को अच्छा लगे। इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है।
और इतने शिक्षित मत बन जाओ कि अपने पिताजी को ही मार दो, बोले डेड। कन्हैया जी अपने नंद बाबा से बाबा कहा करते, बोले बाबा। यशोदा से माँ कहते थे। तो सिखाओ अपने बच्चों को माँ, बाबा, पिताजी, मैया, सुनने में कितना मधुर लगता है, ऐसे वचन सिखाओ। पर क्या मैंने कहा स्कूल वाले ने सिखा दिए साहब डैड क्यों मॉम क्यों, घर जाके गुड मॉर्निंग करो। अरे काउदना स्कूल वाले को तुम सिखाया हो जाके, क्योंकि हमारा छोरा तो राधे राधे ही करेगो, पढ़ा में तो पढ़ाओ ना तो मोर को स्कूल डाल देंगे। देखिए पहले आपके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करी गई है, आप ले लीजिए कथा, उसके बाद करते हैं, क्योंकि फिर आपका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, फिर मुझे भी आनंद नहीं आता कथा कहने में। आपका ध्यान नहीं होता तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर मैं भी कथा ऐसे जल्दी जल्दी कहते रह जाता हूँ। तब तक हमारे भैया भजन सुना रहे हैं आपके लिए। एक एक करके शांति से सभी को। और मेरा एक निवेदन है, देखो आप जो भी यहाँ जलपान किया करो, गिलास ये जो आपके हाथ में गिलास है इनको एक तरफ रख दिया करो, पूरे पांडाल में रहते हैं बेचारे हमारे पंडित जी बीनते बीनते परेशान है जाए। देखो ये कार्य तो आपका है, लेकिन हमारे पंडित जी को करना पड़ता है। ये कार्य आपका है, पर हमारे तो पंडित जी के में, हम तो ठाकुर जी की सेवा है, हम तो मन करे जाकर भी लग पड़े, हम शर्म ना करें कोई कार्य। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित है, यहाँ पर जो गोपी थी कन्हैया के हाथ को पकड़कर कहाँ जाने लगी, यशोदा के घर पर रास्ते में जा रही थी। अब कहने के हम रास्ता थे कहूँ जहाँ में तो सामने जेठो मिल जाए, देवरो मिल जाए, ससुरो मिल जाए। अब देखो हमने आपके शहर की तो पता ना घूंघट करें जाने ना करें, हमारे यहाँ तो साहब जेठ थे और ससुर थे घूंघट करें। आपके यहाँ तो साहब ससुर जी सामने खड़े हैं, कोई घूंघट नहीं, कोई लज्जा ही नहीं करते, लाज ही नहीं करते। बताओ अरे महाराज ऐसे का जमाना बदलो, पर्दा जरूरी है। पर्दा आवश्यक है। हमने तो देखो शहरों में देखा, इधर ससुर बैठा हुआ है, बगल में बहू आकर बैठ जाती है। बताओ मर्यादा क्या रही है। और आने वाला समय तो ऐसा होगा, ससुर तो नीचे बैठा है और बहू ऊपर बैठी है। स्वयं ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, गलती किसकी अपनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे ही गोपी जाने लगी तो सामने से उनके कहते हैं जेठ जी आ रहे थे, तो उन्होंने घूंघट कर लिया। अब घूंघट कर लिया तो श्री राम भगवान ने कन्हैया ने अपने सखा मधुमंगल को इशारा किया और झट से मधुमंगल को अपने पास बुला करके उस गोपी से कहने लगे, बोले भाभी, बोले मेरे हाथ तनक बहुत जोर से दुख में लगो, बोले तेरे बहुत देर से मेरे हाथ पकड़ रहा को, मेरा हाथ दुख रहा, एक काम कर तू यह हाथ छोड़ दे, यह हाथ पकड़ ले मेरे। बोले भाभी मेरे हाथ को छोड़ के तू यह हाथ पकड़ ले। अब कन्हैया ने अपना हाथ छुड़वाया और मधुमंगल का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दिया और कन्हैया जी वहां से झट से भाग गए। गोपी ने घूंघट कर रखा। देखो आजकल के बहू घूंघट अगर करो नहीं तो यहाँ तक बस ठीक है, अब पहले तो घूंघट यहाँ तक है वैसा।
घूंघट करना ना करना भी बराबर है आज का। तो महाराज कहते हैं कन्हैया जी तो जब से अपने बहन में जाकर के सो गए। अब गोपी कहते हैं मधु मंगल को लेकर यशोदा मैया के द्वार पे पहुंची। यशोदा माँ के द्वार पर जब जाके पहुंची गोपी, कहने लगी, बोले मैया देख आज तेरे छोरा को मैं चोरी करता हुआ पकड़ के लाई। मेरे घर पे माखन की चोरी कर रहा हूँ, माखन की मटकी फोड़ दी मेरी, चारों आंगन में दही बिखेर दिए जाने। बोले आज मैं तेरे छोरा को पकड़ के लाई हूँ। तो बड़ी कहती रे मेरा छोरा चोर ना है, मेरा छोरा चोर ना है, मेरा छोरा चोर ना है। तो बड़ी कहवे ना कि हमारे छोरा तो बदनाम करें कि तेरा छोरा चोर है, तेरा छोरा चोर है। आज मैं पकड़ के लाई। यशोदा मैया मंद मंद मुस्कुराने लगी। देखा तो मधु मंगल का हाथ पकड़े गोपी खड़ी है। यशोदा मैया कहने लगी, बोले बहन बोले तनक देख तो सही कौन है पकड़ के लाई। गोपी कहने लगी, देख भैया मोए देखने की जरूरत ना, मैं मेरे घर से पकड़ के लाई हूँ, तेरो ही छोरा है, कन्हैया है। यशोदा मैया बोली, बोले बहन तनक देख तो ले है कौन है। गोपी फिर बोली, बोले भैया तेरा ही छोरा कन्हैया है। खूब दोनों आंखें तो देख के पकड़ के लाई। यशोदा मैया बोली, बोले बहन एक निवेदन है, कम से कम देख तो ले तेरे हाथ में है कौन। गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाकर देखा तो मधु मंगल का हाथ पकड़े हुए थे। यशोदा बोली, देख। बोले देख लियो कौन। यशोदा मैया बोली, अब मेरा छोरा बताऊं कहाँ है। आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला कन्हैया तनक बाहर को आइयो। अब कन्हैया जी ऐसे उठ करके आए जैसे पता नहीं कितनी देर से सो रहे। आखिर नमीड़ तो आयो बेचारा, नाटक तो करने सोने के। आखिर नमीड़ तो वो कन्हैया आया। बोले मैया कैसी कह रही मैया। बोले कन्हैया ये गोपी आई है जो कह रही है तू जाके घर चोरी कर रहे हो, बताया। कन्हैया बोले, बोले देख मैया मैं तो अंदर से सो रहा हूं, अंदर से आया। गोपी बोली, देख मैया तू चाहे भलो मान चाहे बुरो मान, मैंने पकड़ो तो तेरे छोरा को हाथों की रास्ता में कहाँ बदल वो मुझे ना पता। बोले घर से चली जब तो तेरो छोरा ही हो। कन्हैया ये लाई पकड़ के। कन्हैया बोले, देख भैया मैं तुझे कही ना ये गोपी वो बदनाम करती नहीं, ये अपने घर बुलावे मोए, मैं इनके घर ना जाऊं। जब ये कहेंगे कि तो हम चोर बनाएंगे, हम कहेंगे मैया सुबह तुम चोर है, हमारे यहाँ चोरी करके आवे, या तुम्हारे वो बदनाम करती फिर मैया ये गोपी। गोपी कहने लगी, देख भैया मैं लाई तो तेरे छोरा को ही पकड़ के, पर पतो नहीं रास्ता में कहाँ बदल गो। मैंने पकड़ो तो तेरे ही छोरा चोरी करते, पर भैया कोई बात ना, अब की बार ना, अगली बार अगर तेरा छोरा मैंने चोरी करते पकड़ लियो तो डायरी के मैं इतने छोटा दूंगी, इतने छोटा दूंगी कि अपनी नानी की याद आ जाए। यशोदा मैया बोली, बोली बहन मेरा छोरा के तो चोरी ना करे। मेरे छोरा के घर में गैया बेसन की कमी है, गाय की कमी है, 9 लाख गाय है हमारे घर में, इतना सारा दूध दही माखन हो, मेरा छोरा चोरी करके क्यों जाएगा। बोले भैया वो गुनाह तो तेरा छोरा चोरी करके क्यों जाएगा, मेरे यहाँ तो चोरी करके आए। यशोदा बोली, बोले बहन हमारे तो 9 लाख गाय हैं, बहुत दूध दही माखन होता है, खाना होगा, मेरे छोरा तो घर खावे को, चोरी करके क्यों जाएगा। इतना कहकर गोपी वहां से चली गई। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एकेदा क्रीड़ा मानस्ते रामाध्या गोपीदारिका कृष्णो मृदम्बा छिद्वानिति मा